हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ तारिक अनवर। ये क्लास 12 पाँचवा चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से काफ़ी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी को आज हम लोग चालू करेंगे, शुरू करेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा लोग। आप लोग, ये रूल 1 है। यहाँ पे y बराबर यू प्लस भी दिया है, तो इस पर सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे लोग। तो यहाँ पे समझिएगा लोग, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे dy बटा dx लिखेंगे और d बटा dx करेंगे यहाँ पे u को, प्लस में d बटा dx करेंगे यहाँ पे v को। यही रूल है और इसी रूल पे कुछ यहाँ पे सवाल दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप, ये सवाल है और इसी रूल में बनेगा। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे y बराबर साइन एक्स प्लस 2x²। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, y बराबर साइन एक्स प्लस 2x²। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का dy बटा dx हो जाएगा और d बटा dx करना है यहाँ पे देख सकते हैं u को। तो u, ये जो साइन है, साइन एक्स u है और ये v है। तो d बटा dx करना है साइन एक्स को, तो यहाँ पे साइन एक्स लिखा जाएगा प्लस d बटा dx करना है v को। तो v कौन है, v 2x² है ना ये, तो यहाँ पे 2x² लिखा जाएगा। सही, dy बटा dx को ऐसे ही रहने दिया जाएगा। और साइन एक्स का क्या होता है, फार्मूला है साइन एक्स का, तो साइन का हो जाता है कॉस एक्स प्लस 2x²। यहाँ पे x के पावर n पर ये बनेगा, तो 2x² का 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हुआ। तो पहला रूल तो आप लोग पढ़ चुके हैं जो अभी बताया था। ये सेकेंड रूल है कि ये वहाँ पे था प्लस में आया था तो क्या करना था, और यहाँ पे गुन्ना में है तो गुन्ना का रूल दूसरा होता है। तो देखिए यहाँ पे y का तो dy बटा dx हो ही जाएगा, लेकिन u इंटू v ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जब ऐसे आता है ना तो v को ऐसे ही रहने देते हैं, d बटा dx करते हैं क्या, किसको, u को, और यहाँ पे प्लस देते हैं और u को ऐसे ही रहने देते हैं और d बटा dx करते हैं v को। यानी एक बार u को करिए, u को छोड़ दीजिए, और v को करिए एक बार और v को छोड़ दीजिए। तो ये रूल हो गया और इसी रूल पे ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो देखिए बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर इतना लिख दीजिएगा लो आप लोग। और यहाँ पे y का क्या हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा और d बटा dx करना है, ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी रूल पे इस सवाल को बनाया जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे v को ऐसे ही छोड़ा गया है, u को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ये v है तो यहाँ पे हम लोग साइन, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग साइन x को ऐसे ही रहने देंगे लोग और d बटा dx करेंगे लोग किसको, u को, यानी 2x³ को, प्लस u को ऐसे ही रहने दिया गया है यानी 2x³ को ऐसे ही रहने दिया जाएगा। d बटा dx किया जाएगा किसको, साइन x को। ठीक है, यहाँ पे साइन x ऐसे ही रह जाएगा और d बटा dx करेंगे जब 2x³ का। तो ये एक फार्मूला होता है x के पावर n का, फार्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लोग। n इंटू यानी 3 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, 2 तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर चलाएगा पहले से ही, और 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा इस रूल के हिसाब से। ठीक है, आगे देखिए, प्लस यहाँ पे है 2x³ को ऐसे ही रख दिया जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे चल रहा है साइन एक्स को ऐसे ही लिख दीजिए, 3 दूना का हो जाएगा यहाँ पे 6x पर पावर 2 प्लस 2x³ इंटू कोस एक्स, ये फाइनल आंसर हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड तो रूल आप लोग पढ़ चुके हैं, ये थर्ड रूल है, ये भाग वाला है। इससे पहले जोड़ और गुणा वाला पढ़ चुके हैं लोग, ये भाग वाला है। तो इसको कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। y का तो सिंपल dy बटा dx हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ते गुणा वाला में, तो गुणा वाला में कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें भी वही सीन है कि v को ऐसे ही रहने देते हैं, d बटा dx करेंगे किसको, u को, और उसमें वहाँ पे प्लस दिया गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसमें माइनस आएगा। ठीक है,
और u को रहने देते हैं वैसे ही, डी बटा डी एक्स करेंगे किसको, v को, और यहाँ पे नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे वाला कौन है, यहाँ पे नीचे v दिख रहा है ना, तो यहाँ पे v का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 3 है, यानी भाग में जब आएगा ना क्वेश्चन तो इसी रूल पे बनाना है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है y बराबर 2x³ बटा साइन एक्स। तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा देखते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, उसके बाद यहाँ पे y का तो dy बटा dx हो ही जाएगा सिंपल। अब यहाँ पे देखिए v को ऐसे ही रहने दिया गया है, यानी ये ऊपर वाला u है और नीचे वाला v है, यानी साइन x को वैसे ही रहने दिया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा 2x³ को, ठीक है। तो v यहाँ पे साइन x है ना, तो साइन x को वैसे ही रहने दिया जाएगा, d बटा dx किया जाएगा किसको, 2x³ को, ठीक है, माइनस 2x³ को वैसे ही रहने दिया जाएगा और d बटा dx किया जाएगा किसको, साइन x को, ठीक है, और बट्टा में v का स्क्वायर, यानी v कौन है, साइन x है ना, तो साइन x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं आगे सवाल। साइन x को ऐसे ही रहने दिया जाएगा, 2x³ को करेंगे तो क्या होगा, तो अभी हम बताए हैं आपको, एक फार्मूला होता है x के पावर n का। तो क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले पर हम 2x³ का करेंगे, ठीक है। किसका, 2x³ का करेंगे, d बटा dx, तो क्या आएगा, तो 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर ही आ जाएगा, और x³ का होगा तो n इंटू एक्स के पावर 1, यानी 3 इंटू एक्स के पावर 3-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x पावर 2 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो 6x² आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2x³ को जब आप d बटा dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2x³ को ऐसे ही लिख दिया जाएगा, और साइन x का आपको पता ही होगा कि cos x होता है, और यहाँ बट्टा में चल रहा है क्या, साइन x²। तो कुछ इस प्रकार मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल तो पढ़ चुके हैं लोग, ये फोर्थ रूल है, इसको बोलते हैं चैन रूल। अब इस पर ये एक तो क्वेश्चन है, इससे समझने की कोशिश कीजिएगा लोग कि y बराबर साइन 2x² है। तो चैन रूल होता क्या है समझिएगा लोग, यहाँ पे लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इतना लिखने के बाद y का तो dy बटा dx हो जाएगा, ठीक है। अब d बटा dx करना है किसको, साइन 2x² का, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, साइन 2x²। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ पे d बटा dx किसका करना है, साइन 2x² का, ठीक है। तो साइन x का तो पता है कि cos x हो जाता है, ठीक है, लेकिन 2x² का क्या होता है तो यही चैनल में सिखा जाएगा। यहाँ पे साइन x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन साइन x का हो जाता है क्या, cos x। x क्या है, ये जो पूरा है ये x है आपका, तो x के सामने 2x² आ जाएगा, ठीक है। अब d बटा dx करेंगे x का, d बटा dx करेंगे x का, तो x कौन था आपका, यहाँ पर यही था ना x, 2x² जो था क्या था, x था आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वैसे ही उतार दिया जाएगा और 2x² का किया जाएगा। तो कैसे, तो हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि 2x² यानी x के पावर ये n पर बनेगा। तो x के पावर n पर बनाते हैं, फार्मूला क्या होता है x के पावर n का, n इंटू एक्स के पावर n-1, इसी फार्मूला पर ये बनेगा, ठीक है। तो बताए थे दो कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, और x² का क्या हो जाएगा, x² का सिंपल 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे cos 2x² इंटू 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 4x। आप चाहें तो 4 को सामने भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 4x इंटू cos 2x²। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो रूल तो सीख चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल हम सिखा चुके हैं, और एक डायरेक्ट दबाते हैं उदाहरण नंबर 23 आपके बुक का है।
तो चलिए चालू करते हैं उदाहरण नंबर 23। क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। इसका अवकलन करना है, तो चलिए करते हैं। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स यानी आप इसको वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, आपको पहले ही मतलब ऐसे सवाल बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे y का क्या हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा, और d बटा dx करना है किसका, साइन एक्स स्क्वायर का। ये चेन रूल का बनेगा, चेन रूल जो इससे पहले हम बताए थे आपको चेन रूल क्या होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई, कोस एक्स हो जाएगा। तो एक्स की जगह क्या है, ये है ना, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब डी बटा डी एक्स करेंगे, जो एक्स है, तो एक्स आपका कौन था, यहाँ पे एक्स कौन था, एक्स स्क्वायर था, वही एक्स था आपका। तो एक्स स्क्वायर का भी करेंगे साथ में, ठीक है। ये कोस एक्स स्क्वायर एडिट लिखा जाएगा। और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का हम बता रहे हैं कब से कि एक्स स्क्वायर का होगा एक्स के पावर एन, फार्मूला होता है एक्स के पावर एन, उसी पर ये एक्स स्क्वायर का होगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन का फार्मूला लगाएंगे तो 2x हो जाएगा। बताते हैं कैसे होगा। एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर एन, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ये जो पावर ऊपर दिख रहा है ये n है, तो पावर क्या है, सामने आ जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 सोल्व कीजिएगा तो 2 एक्स के पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 एक्स के पावर, यानी इसको आप 2 भी एक्स भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पे 2x को सामने लिख दीजिए और कोस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हुआ। सॉरी वो उदाहरण नंबर 21 तक गलती से 23 लिख दिए थे, ठीक है। ये उदाहरण नंबर 22, उसके आगे वाला नेक्स्ट सवाल है कि tan 2x + 3 का अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी चेन रूल को बनेगा, जो रूल आपको सिखाया गया है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, y बराबर लिख देंगे यहाँ पे tan 2x + 3 लिख देंगे, ठीक है। ये भी सवाल चेन रूल को बनेगा, ठीक है। तो बनाते हैं। y का सिंपल क्या हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा, बराबर d बटा dx करना है किसका, tan x। x क्या है आपका, पूरा x ये है, ये tan हो गया और ये पूरा x हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो tan x का सिंपल sec स्क्वायर x हो जाता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो x कौन है, पूरा आपका ये जो है ना 2x + 3, ये पूरा x है। तो ये x पूरा यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2x + 3, और साथ में d बटा dx करेंगे किसको, x को। तो x कौन था आपका, ये 2x + 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। sec x स्क्वायर + 2x ऐसे ही लिखा जाएगा। अब d बटा dx करना है किसका, 2x + 3 का। तो 2x + 3 का क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और x का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाता है, ठीक है। 1 + 3, 3 यहाँ पे अकेला प्लस में है तो इसका 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x + 3 × 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो वो उदाहरण था जो 2-3 उदाहरण तो खत्म हो गया और डायरेक्ट 5.2 पर आते हैं। इससे पहले 5.1 एक्सरसाइज है, तो वो क्योंकि बिहार बोर्ड ना अपने सिलेबस से डिलीट कर चुका है, ठीक है। तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग 5.2 पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन चेन रूल में बनेगा, जो रूल नंबर 4 आपको बताया गया था उसी रूल में बनेगा। और उदाहरण नंबर 22-23 शायद ऐसे ही मतलब था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। साइन एक्स, साइन के अंदर है x स्क्वायर + 5 है, ठीक है। बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा y बराबर साइन x स्क्वायर + 5, ठीक है। इतना लिखने के बाद लिख दीजिएगा आप यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आगे बढ़ते हैं। y को करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा। अब d बटा dx करना है किसको, साइन x को। तो ये था आपका साइन x स्क्वायर + 5, इसको करना है, ठीक है।
तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला है साइन का क्या हो जाएगा कोस, कोस और ये एक्स, ये पूरा क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन साथ में चेन रूल पढ़ रहे हैं तो एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स कौन है आपका, डी बटा डी एक्स करेंगे किसको, एक्स को, तो एक्स ये पूरा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ही रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डी बटा डी एक्स करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स का पावर एन पर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस 5 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट रहेगा तो 0 आ जाएगा, 5 के बदले यहाँ पे कुछ भी रहे, कुछ भी नंबर रहे केवल, सबका मतलब डिफ्रेंशिएशन 0 ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x को सामने लिख दीजिए, और ये जो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये फाइनल आंसर होगा। सेकेंड सवाल देखते हैं, सेकेंड सवाल कह रहा है कि कोस के अंदर है साइन एक्स, कोस के अंदर क्या है साइन एक्स है, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखिएगा पहले y बराबर क्या दिया हुआ है, कोस के अंदर है साइन एक्स, ठीक है, यानी कोस के लिए जो साइन एक्स है ये पूरा एक्स है, तो डी वाई बटा डी एक्स लिखने के बाद लिखेंगे डी बटा डी एक्स करना है किसका, कोस के अंदर जो है ये साइन एक्स, तो कोस एक्स का क्या क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, पता होगा आपको, कोस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, एक्स कौन है, ये पूरा जो अंदर वाला है ना ये एक्स है, ठीक है। अब डी बटा डी एक्स करेंगे चेन रूल के हिसाब से एक्स का, तो एक्स कौन है आपका, साइन एक्स है, यहाँ पे एक्स जो है साइन एक्स है, ठीक है, इसको ऐसे उतार दिया जाएगा, माइनस साइन के अंदर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों सवाल समझ में आ गया होगा आपको। तो फर्स्ट सेकंड तो क्वेश्चन कर चुके हैं, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ये भी सब मतलब 5.2 में जितना सवाल है ना सब चैन रूल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है, तो इसको कैसे किया जाएगा, चलिए करते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, y का तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और डी बटा डी एक्स करना है किसको, साइन ए एक्स प्लस बी को, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, ये जो पूरा है ये एक्स है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब साथ में करेंगे डिफ्रेंशिएशन एक्स का भी, तो एक्स कौन है आपका, ए एक्स प्लस बी जो एक्स है ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, डी बटा डी एक्स करना है किसको, एक्स को, तो ए एक्स प्लस बी ये पूरा एक्स है, क्योंकि ये साइन एक्स का जवाब है इसलिए ये पूरा एक्स हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डी बटा डी एक्स जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ए एक्स के साथ है इसलिए ए तो कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस बी का क्या हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे लोग कि एक्स का 1 कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप समझिएगा लोग कि डी बटा डी एक्स करिएगा जब आपका एक्स का, तो यहाँ पे ये कट जाएगा इसीलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे एक्स का 1 हुआ, ठीक है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोस ए एक्स प्लस बी वैसे उतार दिया जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ ए ही आ जाएगा, तो आप चाहें तो ए को सामने भी लिख सकते हैं, यानी ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये आपका फाइनल आंसर हो। 3 सवाल तो हम लोग कर चुके हैं, चौथा सवाल है, चौथा सवाल क्या है कि सेक के अंदर है टेन और टेन के अंदर है रूट एक्स, तो ऐसे सवाल लेके घबराने की जरूरत नहीं है, ये सवाल है, मतलब आपको चैन रूल पता होगा ना और फार्मूला पता होगा तो 1 मिनट में सवाल बन जाएगा, ठीक है। बनाते हैं इसको, यहाँ पे लिखिए क्या, y बराबर सेक के अंदर क्या है tan, और tan के अंदर क्या है रूट एक्स है, ठीक है, यही ना है। तो यहाँ पे लिखिएगा डी वाई बटा डी एक्स, क्या इसको करना है, डी वाई बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स करना है, सेक के अंदर है हमारा tan और tan के अंदर है रूट एक्स, इसको ही करना है। तो पता होना चाहिए आपका कि यहाँ पे सेक एक्स का डी बटा डी एक्स क्या होता है, तो सेक एक्स का हो जाएगा यहाँ पे सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये फार्मूला है, ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए तभी बनेगा।
तो चलिए देखते हैं सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये तो सेक हो गया, ये जितना लुक रहा है ना ये सब एक्स है, तो क्या है यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स, एक्स क्या है आपका टेन रूट एक्स है, ठीक है, इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे टेन तो लिखेंगे, लेकिन एक्स कौन है, तो ये पूरा एक्स हो जाएगा, ये एक्स है टेन के अंदर रूट एक्स, ठीक है, इंटू अब डी बटा डी एक्स करेंगे, जो एक्स है तो एक्स कौन था आपका, एक्स ये था ना टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। अब इसका करेंगे, ठीक है, ये तो ऐसे उतार दिया जाएगा, सेक के अंदर है हमारा टेन रूट एक्स इंटू टेन के अंदर क्या है टेन रूट एक्स इंटू टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो टेन एक्स का पता होना चाहिए आपका, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है आपका ये रूट एक्स, एक्स है, इंटू डी बटा डी एक्स करेंगे किसका, जो एक्स है, तो एक्स कौन था आपका यहाँ पे एक्स क्या था, रूट एक्स ही एक्स था, ठीक है। तो देखो आगे, सेक के अंदर यहाँ पे टेन रूट एक्स है इंटू टेन के अंदर यहाँ पे आ गया टेन रूट एक्स, इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब रूट एक्स का डी बटा डी एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो फार्मूला होता है कि रूट एक्स को जब आप डी बटा डी एक्स करेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन बटा टू रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट एक्स लग रहा होगा आपको, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स, यहाँ पे दो बट्टा में लग रहा होगा तो इसको भाग बट्टा में कर देते हैं, यानी आप इसको टू को ऐसे मिटा कर पूरे के बट्टा में टू रूट एक्स दे सकते हैं। ये फाइनल आंसर रहा आपका। तो 4 क्वेश्चन तो कर चुके हैं लोग, ये 5वां क्वेश्चन है। अभी तक जो 4 क्वेश्चन किए हैं लोग वो सब चैन रूल बना था, लेकिन ये 5वां क्वेश्चन ये चैन रूल पर नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका u बट्टा v, जो आपका रूल सिखाया गया भाग वाला उस पर ये बनेगा, ठीक है। तो भाग वाला रूल याद होगा आपको, तो चलिए उस पर ही बनाएगा ये। यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटा कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और आगे लिखिएगा यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था कि v को ऐसे रहने दो, यानी को ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया, यानी v को ऐसे रहने दो, यानी cos सी एक्स प्लस डी को वैसे ही रहने दो, d बटा डी एक्स करना है किसको, u को, तो u कौन है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को वैसे ही रहने दो, यानी साइन ए एक्स प्लस बी को वैसे ही रहने दो, डी बटा डी एक्स करो किसको, v को, v कौन है cos सी एक्स प्लस डी, ठीक है, बट्टा में v स्क्वायर, तो v कौन है cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे आप करिए यहाँ पे, ये तो ऐसे उतर जाएगा क्या cos सी एक्स प्लस डी, और साइन का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाता है, साइन का हो जाता है cos, एक सेकेंड, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos एक्स, यानी ए एक्स प्लस बी इंटू डी बटा डी एक्स करेंगे एक्स का, तो ये एक्स कौन है यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी है, तो जब इसको आप करिएगा तो यहाँ पे सिंपल ए ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को वैसे उतार दिया जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए किसको, कोस एक्स को, तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी सी एक्स प्लस डी, और जब आप एक्स का कीजिएगा यानी सी एक्स प्लस डी कीजिएगा तो इसका सिंपल सी ही आ जाएगा, ठीक है, बट्टा में वो जो नीचे चल रहा है उसको चला दीजिए, यानी कोस सी एक्स प्लस डी के स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब इसको सेपरेट कर दीजिए आप, यानी कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, यहाँ से माइनस उठ के आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, और यहाँ पे बट्टा में चल रहा है क्या
कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हुआ, आप ले लीजिए बुक से, यही फाइनल आंसर है। तो ये 5 सवाल तो हम लोग बना चुके हैं, ये 6ठा सवाल है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा लोग, थोड़ा सा समझ के बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं कि y बराबर कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर, उसके बाद है x पर पावर 5, ठीक है। u इंटू भी वाले फार्मूला में ये बनेगा, तो बनाते हैं। y का dy बना dx हो जाएगा, कोस एक्स को वैसे ही लिख दिया जाता है, और d बटा dx की जगह किसको, इसको पूरा को क्या है, साइन स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर 5, ठीक है, प्लस इसको अब वैसे ही रहने दीजिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 को वैसे लिख दीजिए, और डी बटा डी एक्स करेंगे किसको, कोस एक्स क्यूब को, कोस एक्स क्यूब को, ठीक है। समझिएगा लोग यहाँ पे थोड़ा सा, कोस एक्स क्यूब को वैसे रहने दीजिए, साइन स्क्वायर और एक्स के पावर 5, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा लोग, ये जो स्क्वायर है ये सामने चला जाएगा, यानी 2 साइन एक्स पर पावर 5 हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स पर पावर 5, और डी बटा डी एक्स करेंगे किसको, जो बच गया एक्स पर पावर 5 को, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू कोस एक्स का क्या होता है, कोस का सिंपल माइनस साइन एक्स हो जाता है, क्या, माइनस साइन एक्स, एक्स कौन है आपका, एक्स क्यूब है, और साथ में डी बटा डी एक्स करेंगे किसको, एक्स क्यूब का भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कोस एक्स के पावर 5, और एक्स के पावर 5 पे करेंगे, नहीं एक्स के पावर एन पर ये सवाल सोल्व होगा, ठीक है। तो एक्स के पावर एन का करेंगे तो 5 एक्स के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, किसका, एक्स के पावर 5 का, प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 वैसे ही रहेगा, इधर तो चल ही रहा है, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डी बटा डी से डिफरेंशिएट करेंगे किसका, एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के पावर एन से फार्मूला से ये बनेगा। तो आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं हम, कोस एक्स क्यूब वैसे उतार दिया जाएगा, 2 साइन एक्स के पावर 5 को वैसे उतार दिया जाएगा, कोस एक्स के पावर 5 इंटू 5 एक्स के पावर 4, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हुआ, ठीक है आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कैसे आया है। ये 7वां सवाल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा लोग आप लोग। 2 रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे रूट एक्स वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पे पहले आप लिख दीजिए कि y बराबर 2 रूट अंडर क्या है, कोट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता होगा कि रूट एक्स का डी बटा डी एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पर हम इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो चलिए यही फार्मूला बनाते हैं। दो तो कांस्टेंट है तो ये पहले ही बाहर चला आएगा, और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो एक्स क्या है हमारा, ये पूरा है, ये एक्स है, तो कोट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में डी बटा डी एक्स करेंगे किसका, जिसको एक्स माने हैं, तो एक्स किसको माने हैं हम, कोट एक्स स्क्वायर को माने हैं ना। तो यहाँ पे कोट एक्स स्क्वायर साथ में रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से 2 से इस 2 को काट देंगे, और तो बचेगा क्या, 1/रूट अंडर कोट एक्स स्क्वायर इंटू, अब कोट एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो कोट का हो जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और साथ में डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, एक्स का, जो एक्स है, तो एक्स क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये वैसे ही उतार दिया जाएगा, रूट अंडर cos x स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी एक्स के पावर n पर ये बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का सिंपल यहाँ पे 2x हो जाएगा। ये हो गया आंसर। या फिर आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इस माइनस को यहाँ पे ला सकते हैं। कोसेक स्क्वायर x बट्टा में यहाँ पे चल रहा है कोट के अंदर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डन। तो 7 क्वेश्चन तो हम लोग बना चुके हैं, ये आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बनाते हैं इसको। क्या लिखा है वहाँ पे, कोस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर क्या हो जाएगा, कोस रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी वाई बड़ा डी एक्स हो जाएगा y का, और डी बड़ा डी एक्स करेंगे किसको, कोस रूट एक्स का। ठीक है, तो कोस रूट एक्स का क्या होता है, यानी कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर यहाँ पे रूट एक्स है, और साथ में डी बरा डी एक्स करेंगे किसको, रूट एक्स का को भी। ये सब चैन रूल में बन रहा है ये सब सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला बताया गया है आपको कि डी बरा डी एक्स करेंगे जब आप रूट एक्स को, तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला लिखवाया गया है। तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया होगा आपको।